हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कुछ बातचीत करते हैं और बताता हूं मैं आपको कि एक प्रीलिम्स से 3 एग्जाम्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं। यानी एक प्रीलिम्स का दरवाज़ा आपके लिए 3 अलग अलग टाइप्स के करियर्स के दरवाजे खोल सकता है और ये मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये इंजीनियर साहब हैं और ये अपनी ड्राइंग को देख रहे हैं, चाहे पीछे कुछ भी हो रहा हो, आई डोंट नो। यहाँ पे अकाउंटेंट साहब हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, कॉमर्स की डिग्री लेके बैठे होंगे और उनके लिए भारत सरकार की तरफ से एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी दिसंबर में, जिसको मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा। एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम के थ्रू आप सबसे पहले तो हम जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस कहीं जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है सिविल सर्विसेज का, उसका फॉर्मेट हमें पता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंदर हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। और दूसरा सीसैट, सब जानते हैं। और मेंस के अंदर हम जानते हैं कि 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर्स आर देयर, आउट ऑफ विच 7 आर द वंस वेयर योर मार्क्स आर काउंटेड। और 2 जो पेपर होते हैं लैंग्वेजेस के, वो आपके क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं। और अल्टीमेटली 275 मार्क्स ऐड करके अगर हम देखें तो 2025 मार्क्स में से आपको मेंस में स्कोर करने होते हैं। तो आप यहाँ कुछ इस तरीके के पुलिस अधिकारी भी बन सकते हैं, एसपी वगैरह बन सकते हैं स्टेट के। अब बात आती है आईआरएमएस की, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जिसके बारे में मेनली आज बात करने आया हूं मैं। 2 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन निकाला प्रेस इंडिया ब्यूरो के, इंफॉर्मेशन ब्यूरो की मदद से, कि अब 150 सीट्स जो इस साल के लिए 2023 के लिए इन्होंने इंडेंट की है। इंडेंट मतलब कि लिस्ट आउट की है, टेंटेटिव लिस्ट है, अभी आगे बढ़ भी सकती हैं। उस हिसाब से आपका मेंस का जो एग्जाम होगा आईआरएमएस के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन जो आपने प्रीलिम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए दिया था, उसी प्रीलिम्स के थ्रू आप आईआरएमएस के लिए क्वालिफाई होगी। हमने देखा था पिछली बार से ही, यानी आईआरएमएस जो ये बना है या इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना है, सर्विसेज बनी है, ये 2020 से ही बन गई थी। बट इनका अभी तक जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता था वो यूपीएससी सीएससी के थ्रू होता था, सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही होता था, और वहीं पे 150 सीट्स एलोकेट की जाती थी। अब इस साल से सेपरेटली इसका मेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो लोग इन 4 बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। कौन कौन? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। यानी कि जिन लोगों ने अपनी बैचलर्स डिग्री इन कोर्सेज में की है, उन्हीं लोगों के लिए यह रास्ता खुला है रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का। बाकी आर्ट्स वालों के लिए शायद कह सकते हो यह रास्ता बंद हो गया है रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की, अगर मैं बात करता हूं। तो इस पेपर में क्या होगा, प्रीलिम्स तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स वाला ही दोगे, उसमें कुछ कट ऑफ आएगी, आईआरएमएस की अलग कट ऑफ होगी। अब वो ज्यादा होगी या कम होगी, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अभी मैं प्रेडिक्शन ना करूं तो बेहतर। लेकिन पेपर 4 देने पड़ेंगे। वहां 7 + 2 9 पेपर देने पड़ते थे, यहां 4 ही पेपर देने हैं, जिसमें से 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग हैं। सो इंग्लिश एंड वन ऑफ योर रीजनल लैंग्वेजेस, 300 मार्क्स ईच का पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, पास होना है उसके अंदर। और मेरिट में जिस सब्जेक्ट के नंबर लगेंगे वो सिर्फ 2 पेपर हैं, ओनली 2 पेपर्स फॉर मेरिट, एंड दे विल बी फ्रॉम योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट आईआरएमएस के लिए अलग है। तो आईआरएमएस की ऑप्शनल सब्जेक्ट या तो सिविल इंजीनियरिंग है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है। यही 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, एंड यू हैव टू बी ग्रेजुएट इन वन ऑफ दोज डिसिप्लिन्स एज वेल टू बी एलिजिबल फॉर रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। आप 250, 500 में से आपकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ के बाद आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। और ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्जाम है, इस बार अलग तरीके से कंडक्ट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया। एंड इसमें फायदा उन लोगों को ज्यादा है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से है। दूसरी चीज, आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं, यानी कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम का मेंस भी दे सकते हैं और आईआरएमएस का पेपर का मेंस भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, है ना, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो आप चाहे तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सेम ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं,
आई होप यू अंडरस्टैंड द फैक्ट। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया है तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम लिखें, उसमें वो 9 पेपर लिखें। IRMS का भी पेपर लिखें, उसमें भी 9 पेपर लिखें। शेड्यूल क्लैश नहीं करेगा, दिस इज फॉर श्योर दैट दे हैव मेंशन्ड। और तीसरा दरवाजा मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले आपको ये बहुत ही जरूरी सूचना दे दूं कि एडिशनल डिस्काउंट जो हमारे सभी कोर्सेज पे रिपब्लिक डे के अवसर पे 10% आपको मिल रहा है। तो ऑलरेडी हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव या वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, उसमें आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप जब कोर्स को एनरोल करेंगे तो रिपब्लिक 74 कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये कोड आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। 31 जनवरी तक ये कोड वैलिड है और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, IRMS के लिए या रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए आपकी वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से ऑलरेडी डिसाइड की गई हैं। 30 फॉर सिविल इंजीनियरिंग, 30 फॉर मैकेनिकल, 60 फॉर इलेक्ट्रिकल, और इसमें शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आ जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है सब्जेक्ट का, और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की 30 सीट्स फॉर 2023। तीसरा जो आपका दरवाजा खुलता है, जो ट्रेडिशनली हम देखते आ रहे हैं कि एग्जाम होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एनवायरमेंट इकोलॉजी भाई ध्यान से पढ़ लो क्योंकि यही स्क्रीनिंग में आएगा, वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी जो प्रीलिमिनरी होता है वो सेम ही होता है, लेकिन उसका मेंस एग्जाम जो है वो अलग है। तो आप तीनों एग्जाम भी दे सकते हो। वैसे तो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो आप तीनों एग्जाम भी दे सकते हो। इवन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इट होल्ड्स ट्रू। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 GS के 2 पेपर होते हैं। एक जनरल इंग्लिश 300 मार्क्स का, एक जनरल नॉलेज 300 मार्क्स का। ये क्या है, मेंस। ठीक है, तो 2 पेपर ये हो गए और आपके 4 पेपर हो गए 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। सो फॉरेस्ट सर्विसेज में कैसे होता है, प्रीलिम्स आपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर हो गया और जनरल नॉलेज का पेपर हो गया 300 मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद 4 पेपर यानी 2 ईच हो गए आपके ऑप्शनल नंबर 1 और ऑप्शनल नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शनल की जो लिस्ट है आप अगर जाके देखेंगे भी नोटिफिकेशन के अंदर भी, तो साइंस के ऊपर बेस्ड या इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड जो ऑप्शनल्स हैं वही यहां पे अवेलेबल है। ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल यहां पे अवेलेबल नहीं रहते। तो अगेन साइंस बैकग्राउंड के लिए काफी ज्यादा ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप देख सकते हो ऑप्शनल्स की लिस्ट है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, बॉटनी, केमिस्ट्री, जुओलॉजी भी होगा। सम ऑप्शनल्स मैंने नहीं बताया, जुओलॉजी, फिजिक्स, है ना, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी इसके अंदर आती हैं। सो यू कैन सी, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो साइंस बैकग्राउंड के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है फॉरेस्ट सर्विस। सो दोस्तों, ये अगर मैं कहूं कि आपके पास एक ही प्रीलिम्स है और 3 एग्जाम को क्रैक करने की अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एग्जाम दे दो। मैं ये कह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी आपके पास ओपन है और आपको जागरूक रहना चाहिए सभी अपॉर्चुनिटीज को लेके। दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए हमारा जो इनिशिएटिव है 10 बजे से मंडे यानी कि 30 जनवरी से जो इनिशिएटिव शुरू होगा वो 2023 के प्रीलिम्स तक चलेगा और आपकी रिवीजन MCQs के थ्रू करवाएगा। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है और इसका शेड्यूल इस तरीके से रहेगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस इनिशिएटिव के अंदर हम रोज रात 10 बजे आपसे मिलेंगे, आपसे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जो भी कोर्सेज पढ़ाते भी हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो या जो भी हम टेस्ट सीरीज लेते हैं, उनमें से भी हम सवाल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ PYQ से भी सवाल डिस्कस करेंगे। क्योंकि PYQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ लेते हो, मतलब जब भी आप पिछले 5 से 7 साल के पेपर देखो, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उसके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करो, तो जरूर आपकी मदद होती है उस दिन प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर। और ऐसा यू विल सी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेशंस दैट वी विल हैव एट 10 PM एवरी डे, मंडे से लेके सैटरडे तक, कि आपको टीचर जो हैं वहां पे साथ में बताएंगे भी कि कैसे इसका इस्तेमाल करें, PYQ का इस्तेमाल करें हमारे आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए।
एंड लास्टली आपको यह बताना चाहूंगा कि अभी भी देरी नहीं है। प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड प्रिपरेशन या डेडिकेटेड जो प्रिपरेशन आपने करनी है, उस डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए आप हमारे संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्राइस है, दिस इज जस्ट द प्राइस दैट इज नॉट इंडिकेटिव, क्योंकि हमारे प्राइसेस स्लैश हो चुके हैं, 7999 पे आ चुके हैं हमारे इन प्राइसेस पे आपको क्रैश कोर्स जो है वो अवेलेबल होने वाला है अगर आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट करते हैं। एंड एडिशनली मैंने 10% डिस्काउंट आपको बताया था, तो आप खुद ही से अंदाजा लगा लो कि आपके फायदे का सौदा है, क्योंकि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स की कवरेज मिलने वाली है, पर्सनल 1:1 मेंटोरशिप, एमसीक्यूज की भरमार मिलेगी सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, और 8 फुल लेंथ टेस्ट। और भरमार का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी नहीं होगी एमसीक्यूज, तो हर एक एमसीक्यू के पीछे आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, और हम देख रहे हैं हमारे क्रैश कोर्स में सैकड़ों बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशंस करते हैं, एंड दे आर हैविंग वेरी मीनिंगफुल डाउट रेजोल्यूशन सेशंस ऑल्सो। तो आप जल्द से जल्द इसको एनरोल करवाएं, हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, क्योंकि एक प्रीलिम्स आपके लिए 3 एग्जाम्स का दरवाजा खोल सकता है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।